दुबई में आमने सामने हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंचने की होड़ में लगी हुई है, जबकि हैदराबाद के लिए ये मुकाबला जीतना अगर प्लेऑफ का सपना पूरा करने की उम्मीद जिंदा रखनी है। उनके पास है 4 जीत, लेकिन हमारे पास है अजीत आगरकर इस 5 पॉइंट प्रीव्यू के लिए। अजीत, पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने थी तो हैदराबाद ने दिल्ली को हराया था। 4 जीत है, उसमें से एक दिल्ली के खिलाफ है, 15 रनों से जीते थे अबू धाबी में। लेकिन हैदराबाद, याद करे, पंजाब के खिलाफ खेला गया वो पिछला मुकाबला जीतने वाला मैच था, लेकिन उसे फिनिश नहीं कर पाए। और अब हैदराबाद के लिए करो या मरो की स्थिति। इस मैच में हारे तो हो जाएगा गुड बाय। बिल्कुल, और खास करके जैसे पिछला मैच हारे, जीतने वाला मैच था, बड़ा स्कोर चेज नहीं कर रहे थे, शुरुआत अच्छी हुई थी, अच्छे पोजीशन में थे। इसलिए जब आप अच्छे पोजीशन में हो, वो एक किलर इंस्टिंक्ट होता है या फिनिशिंग टच की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक वो आखिरी रन स्कोर नहीं किया जाता या आखिरी विकेट नहीं लेते आप, तब तक 2 पॉइंट आपके नाम के आगे नहीं लगते। और ये हैदराबाद को पिछले मैच में पता चल गया, क्योंकि जीतने वाला मैच था। और अब ऐसे परिस्थिति में है कि अगर नहीं जीतते तो टूर्नामेंट या ख़त्म है। तो शायद थोड़ा दबाव ज़रूर होगा, तो लेकिन एक क्लियर सोच भी होगी कि पता है कि जीत के सिवा और कुछ चारा नहीं उनके पास। मुश्किल गेम है उनके लिए, अच्छी टीम के खिलाफ है, लेकिन अगर अच्छा खेलते, हमने देखा है कि पिचेस थोड़ी चेंज हो रही है, अगर टॉस उनकी तरफ जाता है और अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तो मौका ज़रूर है, लेकिन जीतने के सिवाय और कोई उनके पास दूसरा ऑप्शन रहा नहीं है। किंग्स 11 पंजाब से सीख सकते हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को हराया है। और जो संडे को जो हुआ था, 2 बड़े अपसेट हमने देखे। हो सकता है कि हैदराबाद इस पॉइंट्स टेबल में और रोमांच बढ़ा दे। हमारा दूसरा पॉइंट दिल्ली की बैटिंग के बारे में। अजीत, रहाणे की जगह शॉ को वापस अब लाना होगा। उन्हें ड्रॉप क्यों किया था ये तो मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन अब क्योंकि नाजुक मोड़ है, चाहते हैं टॉप 2 में फिनिश करना, अब शॉ को लाना बनता है। बिल्कुल बनता है, क्योंकि अगर आप दोनों का गेम की ओर देखें तो शायद ज़्यादा सूटेड शॉ है, क्योंकि देखिए रहाणे के लिए थोड़ी सी मुश्किल है, उनके खेले नहीं है। जब खेले तो उतना मौका मिला नहीं है। मिडिल ऑर्डर में 3 नंबर पे शुरुआत की थी, पिछले मैच में ओपन आए, अच्छी गेंद पैट कमिंस की उनके खिलाफ हुई, आउट हुए जल्दी। तो मैं समझ सकता हूँ, सिंपथीज है उनके साथ, लेकिन उस नंबर पे पृथ्वी शॉ को खेलना चाहिए, क्योंकि जब वो खेलते हैं ज़रूर 3 या 4 इनिंग्स जल्दी आउट हुए थे और शायद इसलिए वो चेंज किया था दिल्ली कैपिटल्स ने। लेकिन जब वो खेलते हैं अच्छा, तो एक अच्छे स्थिति में ला के रख देते हैं दिल्ली कैपिटल्स को, जिससे मिडिल ऑर्डर का काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो उनके पास वो काबिलियत है कि मैच जिता सकते हैं अपनी इनिंग से टॉप ऑफ द ऑर्डर। तो ज़रूर खेलना चाहिए। सरप्राइज था, लेकिन समझ सकता हूँ क्योंकि फॉर्म थोड़ा सा उनका उतना अच्छा रहा नहीं जितनी उम्मीद होगी दिल्ली कैपिटल्स को। लेकिन उनको ज़रूर वापस लाना चाहिए, क्योंकि अगर क्वालिफाई होते हैं और क्वालिफिकेशन के पहले अगर 100 रन बनाते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा उनका। और अजीत, दिल्ली के मिडिल ऑर्डर में परेशानी ये है कि पंत का फॉर्म इस टीम के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है। बीच में मैचेस नहीं खेले, फिर वापस आए, लेकिन वो रिदम नजर नहीं आ रहा। स्टार्ट्स मिल रहे हैं, वो स्पार्क दिखा रहे हैं, लेकिन वो एक्सप्लोजन मिसिंग है। और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, प्लेऑफ वाले मुकाबले आएंगे, मतलब विन और गो बैक होम वाला मामला होगा, ऐसे में पंत का ये इस तरह का फॉर्म बड़ा कंसर्न है इस टीम के लिए। बिल्कुल कंसर्न है, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ आईपीएल्स में कैसे खेले, किस तरीके से खेले। थोड़ा सा अप्रोच बदला हुआ है, या तो टीम ने उनको कहा है या खुद कोशिश करना चाहते हैं कि शुरुआत के 10-15 बॉल आराम से खेले। वो हर एक बैट्समैन का तरीका होता है कैसे खेलना, लेकिन ये थोड़े से फ्री फ्लोइंग प्लेयर है। थोड़े से अगर इनको खुली छूट दी जाए अगर दिल्ली कैपिटल्स ने, तो शायद उनका फ़ायदा होगा, क्योंकि इंस्टिंक्टिव प्लेयर्स है। इस वक्त लग नहीं रहा है कि इंस्टिंक्ट से खेल रहे, लग रहा है कि सेट होने की कोशिश कर रहे हैं, फिर मारने की कोशिश कर रहे हैं। और पिचेस थोड़े अलग है, ग्राउंड्स थोड़े बड़े हैं, तो मुश्किलें तो है इस वक्त। लेकिन अगर अपने गेम से दूर चले जाएंगे तो मुश्किलें और भी होंगी। और शायद इस वक्त एटलीस्ट बाहर से देखने में ऐसे लग रहा है शायद वो टीम का प्लान हो, लेकिन इस वक्त चल नहीं रहा है। और उनके रन बनाना दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ऐसे एक प्लेयर है कि अपने दिन पे मैच विनर हो सकते हैं। और जो भी प्लेयर ऐसा होता है, बहुत इंस्टिंक्टिव प्लेयर होता है, और इस वक्त ऐसे लग नहीं रहा है कि अपने इंस्टिंक्ट्स को बैक कर रहे हैं। चौथा पॉइंट हैदराबाद की बैटिंग के बारे में। अब दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों में अगर आप देखें सर, नौखे और रबाडा तो रन देने वाले नहीं है, क्योंकि अगर आप उनके खिलाफ रन नहीं बना पा रहे
तो आपको कहीं ना कहीं तो अटैक करना पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि उन्हें रविचंद्रन अश्विन और उनके अलावा अक्षर पटेल को अटैक करना ही पड़ेगा। शायद नीतीश राणा और सुनील नरेन ने जो किया इन स्पिनर्स के खिलाफ, अगर वही टेम्पलेट इस मैच में चला ले तो शायद बात बन सकती है, क्योंकि रबाडा और नौकिया रन नहीं देने वाले हैं। देखिए वो दोनों बहुत अच्छी पारियां थी, क्योंकि गेंदबाजी उतनी खराब नहीं थी, बल्लेबाजी उतनी अच्छी थी, पिच भी अच्छी थी, तो उतना आसान नहीं है। करना तो जरूर चाहिए, क्योंकि उससे दबाव आ जाएगा। हमेशा आप तीसरे चौथे पांचवें बॉलर को टारगेट करते हो, क्योंकि आपको पता है कि दो मेन गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन बात करना आसान है, वो एक्चुअल करना मुश्किल है, खास करके क्योंकि इस वक्त दबाव है एसआरएच पर। तो अगर कर सकते हैं टारगेट तो जरूर टीम को फायदा होगा, क्योंकि फिर आप छठे बॉलर के ओर देखते हो, स्टॉइनिस की तरफ या किसी और से ओवर करवाने, और वहां फिर आपके प्लान्स चेंज हो जाते हैं। तो आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन वो एग्जीक्यूट करना उतना आसान नहीं। और ऐसे में हैदराबाद के टॉप ऑर्डर की बात करनी पड़ेगी। डेविड वार्नर ने रन बनाया है, लेकिन अब भी उस तरह का इम्पैक्ट उनका रहा नहीं है। दूसरी ओर बेस्टो और पांडे की बात करें तो छोटी छोटी पारियां खेल रहे हैं, कैमियोज खेल रहे हैं, वो धमाका उनकी ओर से आया नहीं है। और अब हम कह रहे हैं कि भाई बेस्टो और पांडे से ज्यादा की उम्मीद है हैदराबाद को, और करनी भी चाहिए उम्मीद, उनके मेन प्लेयर्स है। इसीलिए शायद टीम उस स्थान पे है जहां इस वक्त है, क्योंकि हमने देखा है पिछले भी आईपीएल में, हम कहते हैं हैदराबाद बहुत अच्छी टीम है, लेकिन उनके रन सारे ऊपर से बन रहे थे, और जब नहीं बनते तो शायद आपको पता चल रहा है कि उनके टीम में वीकनेसेस है। इसलिए जेसन होल्डर को भी लाया है। उन गेंदबाज तो है ही, लेकिन बल्लेबाजी के लिए ज़्यादा उनको लिया गया है इस 11 में। वार्नर और बेस्टो का और मनीष पांडे के साथ उनका रन बनाना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है कि मनीष पांडे ने अच्छी इनिंग खेली थी, आराम से जीत गए थे एक मैच पहले विजय शंकर के साथ जो साझेदारी हुई थी। तो जब आपकी टीम दबाव में है तो आप हमेशा आपके सीनियर प्लेयर्स की तरफ ज़्यादा देखते हो, और इस वक्त सनराइजर्स का जितना होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है। हम कह सकते हैं कि पिछली मैच हारे, और अगर वार्नर और बेस्टो आउट होते तो बाकी बल्लेबाजों ने करना चाहिए, लेकिन जब इतना छोटा टोटल चेस कर रहे हो आप और स्टार्ट अच्छा मिला है, तो शायद ऊपर से ही रन बना देने चाहिए, ताकि दबाव ना आए किसी के ऊपर मिडिल ऑर्डर में। और उनका है वीकनेस मिडिल ऑर्डर, तो और भी प्रेशर है टॉप ऑर्डर पे, बट हमें पता है कि दोनों या तीनों बहुत अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, तो उम्मीद जरूर करनी चाहिए, और उनको करना भी होगा अगर एसआरएच को इस टूर्नामेंट में बने रहना है। और इस मुकाबले पर राजस्थान रॉयल्स, किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स तीनों टीमों की निगाहें होंगी, क्योंकि अगर हैदराबाद हारे तो उनका केस थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। ये सारी कड़ियां अपने आप में जुड़ी हुई है। हम भी आपसे जुड़े रहेंगे आईपीएल के अंत तक। फिलहाल थैंक्स सो मच अजीत फॉर जॉइनिंग अस। मुलाकात होगी आपसे एक और बार रिव्यू के साथ।